प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के हृदय में पाप रहेगा वो भक्ति के प्रति आकर्षित भी नहीं हो सकता। बस इतना समझ लीजिए। और ये बड़ा स्पष्ट है, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा भगवान के पास आते हैं और 4 प्रकार के दुरात्मा भगवान के पास नहीं आते, भगवान ही बोल रहे हैं। सो जो कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने का इच्छुक है, सुनना चाहता है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। दैट्स अ पॉइंट। और उस पे भी कोई दृढ़तापूर्वक भजन कर रहा है, उसका तो कहना ही क्या। अब दृढ़ता का मतलब समझना चाहिए, बहुत सारी बातें बोलने के लिए। दृढ़ता का मतलब है कि दृढ़ ना रहने के बहुत से कारण उपस्थित होते हुए भी दृढ़ रहना, तब उसको दृढ़ कहते हैं। हिमालय हवा से हिलता नहीं है, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि बहुत तीव्र आंधी आने के बाद भी हिमालय नहीं हिलता, ये कहने का अर्थ है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवद गीता के ज्ञान में फिक्स्ड है, जितना फिक्स, कुछ भी बाहर से सुख दुख जो आ रहा है वह मुझको टच नहीं कर रहा है। आप लोगों से पता नहीं कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, हुआ ही होगा कि जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, मैं भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ज़रूर अपनी पत्री देखने लगते होंगे। इज इट नॉट कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कल मैं भी बात कर रहा था, एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा था, ऐसा क्या चक्कर है, केतु दशा चल रही है आपकी, 45 साल तक आप बीमार रहेंगे, या 2-3 लोग बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है। फिर आज मैं बड़ा सुंदर रिफ्लेक्शन, इट्स लाइक भगवान मुझे उठाते हैं गिफ्ट के संग, इस विचारधारा के संग, बड़ा सुंदर। कि हमने कहा भाई कुछ भी हो, केतु का सामर्थ्य राहु का सामर्थ्य भगवान से अधिक नहीं है। एक, केतु मुझसे प्रेम करता है क्या? आप में से कोई? वैसे केतु शायद किसी से प्रेम नहीं करता है, इज इट नॉट? केतु किसी से प्रेम नहीं करता, ना राहु प्रेम करता है, और सामर्थ्य उसका थोड़ा सा है। तो जब प्रेम ही नहीं करता है तो उसको सुखी करके क्या मिलेगा बताइए? हैव यू नोटिस दिस पॉइंट कि कोई व्यक्ति है, किसी को उसके हजारों लाखों बार आप पाँव छू लीजिए, है ना, लेकिन जरा सा भी कुछ गलती करेंगे तो जान मार देगा। इस जगत में खल लोग ऐसे होते हैं, कितना भी आप अच्छा कीजिए वो आपका प्रति अच्छा करने ही वाले नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, केतु जी इसी प्रकार के हैं, इज इट नॉट? राहु और केतु। और भगवान कृष्ण कैसे हैं? अपने भक्तों के बड़े बड़े अपराध को भी वह कुछ नहीं गिनते। वृत्तस्य गुरून् अपनापिराधन, बड़े बड़े अपराधों को, और सेवा मनागपि तथा बहुधा विपैति, थोड़ी सी सेवा को बहुत मानते हैं। और कृष्ण का सामर्थ्य कितना है? असीमित है। तो अब बताइए, इस जगत में आप प्रैक्टिकल बताइए, ऐसा होता है कि नहीं कि मान लीजिए किसी का चालान किसी कांस्टेबल ने काटा, तो क्या बोलता है? जानते हो मैं कौन हूँ? वो कुछ नहीं है, उसका कनेक्शन होता है। और इस जगत में लोग इस प्रकार से कनेक्शन करके रखना चाहते हैं बड़े बड़े लोगों से। मेरी बात समझ में आ रही? प्रैक्टिकल देखते रहे ना बात, कि बड़े बड़े कनेक्शन होगा तो जो छोटे मोटे लोग कुछ परेशान करेंगे तो उनसे हम बात कर लेंगे, वो वही करेंगे, ए भाई उसको छोड़ देना। ये हुआ है हमारे संग। हम लोग राजस्थान में बस पार्टी लेके गए थे, स्थान था कोटपुतली, बड़ा रुचिकर। और वहाँ पे हम लोग ऐसी जगह बस लगा दी जहाँ बस लगाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो बड़ा चमत्कारिक था। तो आ गया हवलदार का, चलो तुम्हारी बस हम जो है अब जब्त करेंगे और चलो अब थाने में इसको लेके जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मुझे पुलिस वालों से थोड़ा डर लगता था, हमेशा से लगता है ना, शरीफ आदमी रहे इसलिए। तो हाँ, गुंडे लोगों को इतना दिक्कत नहीं, हमें लगता है क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी, क्या होगा, पकड़ेगी क्या, पकड़ ली ही थी। अब आप जादू देखिए, कोटपुतली में उसी दिन सुबह, आप लोगों को पता है बस पार्टी में क्या होता है? जैसे मैं इंचार्ज तो बस में रहूँगा और बाकी सब भक्त लोग किताब वितरण करने जाते हैं। ये घटना है 1 बजे दोपहर की, 12-1 बजे की बात होगी, और सुबह 10 बजे बुक डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाते हैं। उसी कोटपुतली के एसपी को 3 गीता हमारे नीलकांत प्रभु दे के आए। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज रियल माइंड ब्लोइंग। मैं तुरंत इट्स अमेजिंग। उसी कोटपुतली की सुबह सुबह, और बस पहुंची नहीं वहाँ तक, मैं नीलकांत प्रभु को फ़ोन करके ऐसा हो गया, कहते घबराइए मत। वो एसपी को जानते नहीं थे, somehow उधर ही मूव्ड एंड ही जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड दैट भगवद गीता टू द एसपी। और एसपी बोला, क्या इस्कॉन की बस तुम लोग पकड़े हो, छोड़ दो उनको। ये तो अपने पे मैं घटित हो, एकदम चमत्कार होते हुए देखा है। अब आप ये बताइए कि सारी घटना अरेंज कौन करवाया? कृष्ण सीधे करवाते हैं। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो अब आप राहु को तो केतु को बैलेंस करने के बजाय
कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करें। और अमेजिंग है कि कोई आज तक ग्रह नहीं बोला होगा कि कृतार्थ होइला आमी। चाहे कितने स्टोन पहन लो, खा खिला के, कुछ कभी नहीं बोला कृतार्थ होइला आमी। और महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण कह रहे कृतार्थ होइला आमी, सुनाइला हरि नाम। तो हरि नाम के अलावा क्या सोल्यूशन? और देखिए, ये मेरी भावनाएं नहीं, ये शास्त्र का आधार है। आप पढ़ेंगे नामाभास की महिमा। अगर आप नामाभास जाप कर रहे हैं तो सारे बुरे ग्रह सेट हो जाते हैं, अपने स्थान पर ठीक हो जाते हैं। भले आपके वो चार्ट में दिखे या न दिखे, आगे की बात है, लेकिन वो सेट हो जाते हैं, वो प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। एकदम क्लियरली भक्ति ठाकुर जी लिखते हैं। तो एक फिर प्रश्न पड़ेगा कि आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि आप नामाभास कर रहे हैं? इफ़ यू हैव टेस्ट, सम टेस्ट, कुछ होता है ना जप करने में कुछ अच्छा लगना, दैट इज नामाभास। सिंपल। जो नामापराध ही कर रहा है उसको टेस्ट बिल्कुल नहीं लग रहा है। दिस इज वेरी सिंपल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जैव धर्म नहीं पढ़ा सकते। जैव धर्म में स्पष्ट लिखा हुआ है ना, ऑफेंसलेस चैंटिंग, नॉट प्योर चैंटिंग, ऑफेंसलेस चैंटिंग इज टेस्टफुल। कुछ आपको रुचि लगेगी। अरे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे जैसे हम निरपराधिक जब करते हैं तो हमको रुचि होने लगती है। तो आप एक बार भी आपको रुचि नहीं हुई क्या आज तक जीवन में? अब मैं तो ये और उत्साहित होकर मैं बड़े क्या कह सकता हूँ, बड़े विश्वास के संग बोल सकता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को लोग जो नियमित जप कर रहे हैं, कम से कम एक बार तो महामंत्र बड़ा अच्छा लगता होगा प्रतिदिन। अरे वो पूरे जीवन के पापों को, क्षमा कीजिएगा, कई कई जन्मों के पापों को नष्ट करने में समर्थ है। क्योंकि मुझे कोई एक एस्ट्रोलॉजर बोले कि आपके जीवन का पहले का कोई पाप है, मैं सुन रहा था, इस कारण से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। हमने कहा अच्छा ठीक है। दे हैव नो आइडिया दैट अगर कुछ करवा रहे हैं अपने भक्त, किसी भी भक्त के जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है तो भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, वो राहु केतु नहीं करते हैं। और फिर रामकृष्ण प्रभु विरोधी पार्टी बोल रहे थे नहीं, जितनी मात्रा में वह श्रवण कीर्तन कर रहा है उतना। तो हमने कहा फिर रूप गोस्वामी का नाम अष्टक आप क्यों याद करते हो रोज? यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। ब्रह्म पे, निर्विशेष ब्रह्म पे एकदम पक्का ध्यान लगा लिया तो भी उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन सारे वेद कहते हैं कि नाम बोलने मात्र से सब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। तो कहेंगे प्रभु जी दुख क्यों आ रहा है? फिर से सुनिए, बड़ी सुंदर बात है कि जीवन में आएगा ये बात। भगवान प्रारब्ध नष्ट कर देते हैं, लेकिन वो नहीं जो आपके लिए अच्छा है। समझ में आया आपको? वो प्रारब्ध नष्ट नहीं करेंगे जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा है, क्योंकि भक्ता नाम शम अभिप्सतः। All those things at the end you will see, you will get so many realizations in Krishna consciousness which you would have not got if you would have not suffered. उस सफरिंग के द्वारा ही भगवान समझा पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, माँ को कभी कभी नीम के जूस पिलाना पड़ता है बच्चों को, उसके बिना वो बच्चा ठीक नहीं होगा। दोनों जगह बच्चे का ही होता है। और एक और मैं बात बोलूँगा, आज बहुत सुंदर रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। महाराज से पूछा गया था, महाराज बता रहे थे वृंदावन महाराज को, महाराज जी हमारे जीवन में दुख क्यों नहीं जा रहा है, भगवान का भजन कर रहे हैं। ये प्रश्न आप लोग के मन में भी आएगा कि नहीं आएगा? कभी कोई कष्ट नहीं आता ना शरीर में, कोई कष्ट नहीं, सब दिव्य शरीर लेके घूम रहे हैं? नहीं। तो महाराज समझा रहे थे कि देखिए, कोई फोड़ा होता है और उस फोड़े में खील होती है, तो फोड़ा पकता है, उसके बाद खील निकालेंगे, दोबारा फोड़ा नहीं होगा। तो भगवान प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि ये कुछ दुख थोड़ा पक जाए, वो वैद्य हैं, उसके बाद उसको निकालते हैं ताकि दोबारा कभी कष्ट नहीं हो। कुछ उदाहरण आप समझ पा रहे हो कील वाला? वी विल ऑल हैव टू सफ़र इन केस यू डिड नॉट वांट, इन केस यू डिड नॉट नो कि कहीं हम भक्ति कर रहे हैं तो कोई हमारे जीवन में अब परेशानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, परेशानी नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं ठीक से। ठीक से का अर्थ है पूरा समझते हुए, ये समझते हुए कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि। विल गो हेड नाउ विद दैट। अब क्लास शुरू हो रही है, इन केस यू जस्ट डिड नॉट नो। So just make it live. Two point 23.
हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। बोलिए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। यू हैव 2 माइक्स, आप भी यूज़ कर सकते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। मुझे इस पे चैन प्लीज चैन। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि देखिए बार बार भगवान समझा रहे हैं कि बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, और दुनिया में बार बार लोग ये बोल रहे तुम्हारा क्या होगा। आप देख रहे हैं उद्वेग देने वाले बच्चों, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, और बात कर रहे हैं तुम्हारे शरीर के लिए। आप वो भी आपका है, ये संदेह है, हमारा शरीर नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत है? क्या पहले पता है कि क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे? वो हमारी बात कर रहे हैं कि इस जगत की किसी भी वस्तु से हम इंडिपेंडेंट हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारी प्लानिंग हमारे पर कंट्रोल किया जा रहा है ये भय दिखा करके कि तुम देह हो, और देह पूरी तरह इस जगत की वस्तुओं पर डिपेंडेंट है। डू यू अग्री? मैं फॉलो कर पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हर आदमी यही बोल रहा है। मुझे ऑलमोस्ट हर दिन कोई व्यक्ति बोल रहा है इनसे सावधान रहना प्रचार में, उनसे सावधान रहना, उससे सावधान रहना, और कोई नहीं बोल रहा बेटा तुम अपने मन से सावधान रहना। एज इफ एनिमी बाहर है। देख रहे हैं कि हम भक्तों का संग नहीं करते हैं, हम भक्तों की बात कर रहे हैं। भक्त भी आकर से बताते हैं उससे सावधान रहना, उससे सावधान रहना। और भगवान क्या कह रहे हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। तुम रियली देखा जाए तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम अपने मन से जनित मोह से सावधान रहो। तुम समझो कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। श्लोक तो बड़ा सुंदर है, पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं और फिर हम आगे देखते हैं। इसका लिंक जरा पिछले श्लोक से देख लीजिए क्या है। 22वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, कि वस्त्र जैसे परिवर्तित होते हैं, नए वस्त्र प्राप्त होते हैं, और उसी प्रकार से शरीर परिवर्तन कर रहा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो नए नए शरीर व्यक्ति प्राप्त करता है, और इस कारण से व्यक्ति दुखी नहीं अपितु हर्षित होता है। तो तुम अगर ये सोचो कि हाँ भीष्म मारेंगे नहीं जाएंगे, लेकिन इनके शरीर परिवर्तित होंगे इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, तो नहीं, इनको या तो देवता का या दिव्य शरीर प्राप्त होगा तो मेरे लिए हर्ष का ही कारण है, बल्कि संयाति, अब इनको माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, तो खुशी की बात है। उसके बाद वो कह रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा के अविनाशित्व को, आत्मा अविनाशी है, उसको यहाँ समझा रहे हैं कि कोई साधन ही नहीं जिससे आत्मा को नष्ट किया जा सके।
ज़रा देखा जाए, ये थीम चलती रहेगी आगे के श्लोकों में भी। आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है, अविनाशी है। इस आत्मा को न शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है। तो आप प्रश्न करेंगे या सोचेंगे, क्या वस्तु है जिसको शस्त्रों के द्वारा छेदा ना जा सकते? वायु या जल या कुछ। न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। तो अब आप बताइए कि वायु को अग्नि के द्वारा हीट किया जा सकता है कि नहीं? इसे कहते हैं नेति नेति, सांख्य में कहते हैं न इति। शस्त्र के द्वारा वायु को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। लेकिन क्या वायु को अग्नि के द्वारा हीट कर सकते हैं? आप बताइए, तो कोई सिंपल सी बात है, कर देते हैं। होती ही है और कर ही तो रहे हैं। कर क्या रहे हैं? अभी एसी चला दिया तो ठंडी हो रही है वायु, और बाहर गर्मी हो रही है। तो यानी आत्मा वायु नहीं है। अच्छा, आत्मा पृथ्वी है क्या? पृथ्वी को आप, पृथ्वी से बनी वस्तुओं को आप शस्त्र से काट सकते हो, पृथ्वी नहीं है। क्लियर? और वायु भी नहीं है। अच्छा, हो सकता हो अग्नि हो। एक ही तत्व पकड़ रहे हैं कि नहीं? पृथ्वी हट गई कि नहीं? उसके बाद कहेंगे हो सकता है वायु की बात कर रहे हैं, वायु हो तो नहीं, वायु तो अग्नि के द्वारा प्रभावित हो जाती है। अच्छा, तो अक्षत अग्नि तत्व हो तो कहते नहीं, अग्नि जल के द्वारा प्रभावित हो जाती है। अग्नि को जल भिगो देता है कि नहीं? और ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु को कोई व्यक्ति वस्तु अन्य वस्तु प्रवेश करके, वेरी गुड, उसमें प्रवेश करके नष्ट करती है। तो यानी आत्मा अग्नि भी नहीं है। तो जल हो गई है तो कहते हैं ना, जल को तो वायु सुखा देती है। आप ही देख रहे हैं कि ये तत्व एक दूसरे को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो जल को तो वायु सुखा देती है। तो कह रहे ना जल भी नहीं है ना वायु भी नहीं है। तो अब आप सोचने लगेंगे ना कि आत्मा तत्व क्या है। इसी कहते हैं न इति न इति। आप भागवत भी सुन चुके हैं, न इति न इति। ये आत्मा नहीं है। इसके लिए मानव जीवन थोड़ा विचार तो करे कि जो हम नहीं हैं उसी, जो कभी भी नहीं है उसमें हम आत्मबुद्धि किए हुए हैं। कितना सुंदर श्लोक है ना, इंटरेस्टिंग है ना। आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि ये काट रहा है कि क्या चीज़ शस्त्र को नहीं काट, शस्त्र किसको नहीं काट सकता है इत्यादि। और आप लिंक देख रहे हैं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं आत्मा में व्याप्त नहीं हो सकती हैं। व्याप्त होकर ही कहीं किसी वस्तु को नष्ट करता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। श्रीधरी, जल इस आत्मा को मृदु करके, मृदु मतलब सॉफ्ट करके शिथिल नहीं कर सकता है। जैसे अभी आटा बनाना हो आपको, तो आटा को आप पानी में सान देते हैं तो पानी उसको सॉफ्ट करता है, पानी से प्रवेश करके उसको सॉफ्ट बनाता है। पता होगा, उसमें भी आप गर्म पानी यूज़ करेंगे तो आटा और सॉफ्ट हो जाता है। तो कह रहे आत्मा को पानी इस प्रकार से सॉफ्ट नहीं बना सकता, आत्मा को टच नहीं करता। वो अनमें नहीं पढ़ाया मैं जस्ट सॉरी आई एम जस्ट टू एंथुजियास्टिक, बट इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते, फिर अनमें पढ़ा दूंगा। छोटी सी टीका है। वायु भी इसको सुखा नहीं सकती है। इसके कारण को आधे श्लोक से कह रहे हैं अगले श्लोक में, वो आगे हम देखेंगे। वापस देख लीजिए अन्वय। शस्त्राणी यानी शस्त्र का समूह, मतलब एक शस्त्र नहीं, जो भी AK-47, वैसे वो अस्त्र है बट नहीं, शस्त्र है, सॉरी शस्त्र है। शस्त्र है कि अस्त्र है? वेल इट्स ऑलमोस्ट लाइक फेंक के चलाते हैं ना, कैसे गोली मारते हैं ना। तो जो भी शस्त्र समूह मतलब शस्त्राणी मतलब शस्त्र अस्त्र कोई भी ले ले, न तलवार न चक्कू, कुछ भी नहीं काट सकते। ए नम इस जीवात्मा को न छिंदंती, नहीं छेद सकते हैं। अब इसमें घटना बताऊँ, सच्ची घटना। अभी भी वो भक्त है, मैं देखा उनको यहाँ पे जब करते हुए। उनको अपना पिछला जन्म याद है और उनको चक्कू भोंक करके मार दिया गया था। क्या गलती है? उनको चक्कू भोंक करके मार दिया गया था। ये उनको याद है कि मुझे चक्कू भोंक करके मार दिया गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो किसको मार दिया गया था? देह को मारा गया था, जिस भी कारण से किया हो। तो कभी कभी वो परेशान हो जाते हैं, उनकी स्मृति रहती है। इसीलिए अच्छा है कि पिछले जन्म की बातें भूल जाएं। तो इसी जन्म में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके बाद पिछले जन्म में कोई बातें याद आएंगी तो और परेशानी हो जाएंगी। आप ये नहीं देखते कि भगवान कितने अद्भुत हैं कि एकदम वाटर टाइट लगा दिया है, कुछ भी याद नहीं है पिछले जन्म का। नहीं तो कंफ्यूज हो जाते। मान लो मुझे याद होता कि मैं पिछले जन्म में माता जी था,
तो बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस था कि माता जी हूँ, प्रभु जी हूँ, या मैं व्हाटएवर कुछ भी था। आप मतलब कुछ भी था, मतलब बनिया था, कुछ भी था, बहुत कन्फ्यूजन रहेगा ना कि मैं क्या था पिछले जन्म में। तो भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था, कोई नहीं सोचता ना अच्युत प्रभु पिछले जन्म में आप क्या थे। और आप ही के नहीं, मोस्टली किसी को नहीं पता कि हम क्या थे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछला जन्म बहुत पुराना नहीं था। 20 साल पहले आपका पिछला जन्म था कि नहीं, और आपको कुछ भी याद नहीं, जबकि 18 साल या एटलीस्ट 10-15 साल पुरानी बात याद है ना, और उससे पहले की 10 साल पुरानी बात याद नहीं है। मैं भी, ये शरीर मेरा 40 साल का है, तो मुझे ऑलमोस्ट 25-30 साल पुरानी बात याद है, और हम बोलते भी इसी ने ठोक करके 25 साल पहले ऐसे ये था वो था, मोटी मोटी बात याद है। लेकिन उससे पहले की 40 साल पहले की बात बिल्कुल याद नहीं है। आप मेरी लॉजिक समझ पा रहे हैं? आज से और 20 साल बाद फिर 40 साल बीत जाएंगे ना, तो 40 साल खिसका दीजिए, तो फिर भी मुझे 40 साल पुरानी बात याद रहेगी। लेकिन अभी से 45 साल पुरानी बात मुझे बिल्कुल याद नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? माइक दीजिए। मैं खाली कहना चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर किसी शस्त्र ने हमको नहीं काटा है, बस केवल देह परिवर्तन करते चल रहे हैं हम लोग। बोलिए कुछ। प्रभु जी, एक संत थे, तो उनसे एक व्यक्ति ने जिद करी कथा के समय कि मुझे अपना पूर्व जन्म जानना है। तो उन्होंने मना किया कि पूर्व जन्म में मत जाओ, आप परेशान हो जाओगे। उन्होंने जिद की, तो उन्होंने उनको मार्ग बताया, कुछ ध्यान वगैरह करने से कर सकते हैं वो। तो वो पूर्व जन्म देख के 1 महीने बाद आए, और उन्होंने बोला कि कुछ कर दीजिए कि वो सारी स्मृतियाँ मेरे मन से चली जाए, क्योंकि वो मुझे मेरे आज में जीने नहीं दे रही, मैं परेशान हो गया हूँ। कंफ्यूज एक्चुअली ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो तो है ही कि हम अपने को देह मान रहे हैं, और अगर सारी देह याद दिला दे भगवान तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि तुम देह नहीं हो, शस्त्र नहीं काट सकते। अच्छा, और वो अग्नि तो आत्मा को जलाती होगी। इस पे रघुगण महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं। अच्छा, एक उनको क्या नाम है, जड़ भारत को बोलते हुए, देखिए ये चावल खीर होता है ना, तो दूध को पका रहे हैं, तो चावल भी तो अंदर जो पक जाता होगा। लेकिन समझिए कि चावल और दूध भौतिक हैं, वो आत्मा पे आप आरोपित नहीं कर सकते। इसलिए पावकः एनम न दहति, अग्नि इसे नहीं जला सकती। अब अग्नि का मतलब समझ रहे, कितने भी टेम्परेचर की अग्नि, सूर्य की जो, आपको ये पता है आपको बात, सभी अग्नि का टेम्परेचर एक नहीं होता है। 1000 डिग्रीज 10 लाख डिग्रीज ऐसे करके भी होता है। कोई भी कितना भी टेम्परेचर की अग्नि इसको नहीं जला सकती। देखिए बात, अगर आप उनको बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वेरी हैवी इल्यूजन। बारंबार आप बात करें तो ये सारी चीज़ें शरीर की हैं, और उन्हीं पे आरोपण करके हम सोचना है कि मेरे संग ऐसा हो रहा है, मेरे संग ऐसा हो रहा है। अब ये नहीं भगवान कह रहे हैं ये समझा करके कि तुम कुछ करो मत शरीर के लिए, क्योंकि शरीर के द्वारा ही क्या होता है बताइए, फिर इसके द्वारा क्या करते हैं आप? धर्म का संपादन करते हैं, और धर्म का संपादन निष्काम भावना से करते हैं तो आत्मा का रियलाइजेशन होता है। तो इसलिए शरीर का ध्यान रखा जाता है, इसलिए शरीर का ध्यान रखा जाता है। शरीर का ध्यान केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए नहीं रखा जाता है। डज दैट मेक सेंस? भक्त भी शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए नहीं, उस शरीर से धर्म संपादित कर सके ताकि आत्मा का अनुभव हो, या भगवान का अनुभव हो। यह इसलिए शरीर का ध्यान रखा जाता है। बात बहुत सिंपल है, बट इट्स जस्ट हैज़ टू क्लिक सम डे टू अस, कि शरीर को इसलिए पोस रहे हैं ताकि आत्मा का अनुभव हो जाए, न कि आत्मा इस पर निर्भर है। माय डियर ज़ूम डिवोटीज, इज इट ऑल क्लिकिंग टू यू? हम लोग शरीर पे निर्भर नहीं हैं, लेकिन अविद्या से ग्रस्त होने के कारण अपने को शरीर मान रहे हैं, तो इसलिए शरीर का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम धर्म संपादित करके अविद्या से निवृत्त हो जाए। इसको कैसे समझाएं? इसको चूहा और उसका न्याय दिया था, चूहा और सर्प वाला। एक सर्प नेट में फंसा हुआ था और चूहा भी फंसा हुआ था। समझ में आया? इसको अहि मूषक न्याय कहा जाता है। तो सर्प ने कहा भाई तुरंत मित्रता हो गई सांप और चूहे की। भाई ऐसा करो, भाई बोलते ना आप लोग क्या गुजराती में दोस्तों को, भाई ऐसा करो कि इसको काट दो, इसको हम दोनों परेशान हैं और उसमें हम लोग को पकड़ लिया गया, तुम अपने चूहे से काट दो उसका, तो हम दोनों निकल जाएंगे। चूहे ने से कहा था, चूहा मान गया, तो चूहे ने इसको काट दिया और स्थान बना दिया। तो सर्प ने कहा ये पता नहीं इसमें पूरा निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, तुम चले जाओगे तो फिर मैं तो यहीं रह जाऊंगा, तो ऐसा करता हूँ मैं पहले निकल जाता हूँ। तो सर्प पहले बाहर निकल गया और मुंह खोल के बैठा रहा।
और जैसे ही वह चूहा है उसको खा गया। इसे कहते अहि मूषक न्याय। तो ये शरीर हमारे किसी काम का नहीं है, हम लोग इस पर निर्भर भी नहीं हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन अब काम चलाना पड़ेगा, इसलिए इससे दोस्ती करनी पड़ रही है। इज इट ओके? बिना शरीर के आप धर्म संपादित नहीं कर सकते हो। शरीर छोड़ देने से सूक्ष्म शरीर नहीं नष्ट होगा, स्थूल शरीर से आप धर्म संपादित करेंगे, शुद्ध होंगे, इच्छाएं समाप्त होंगी, तो हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे कि हम भगवान के पास चले जाएं। इज इट ऑल क्लियर? तो अगर कोई कह रहा है कि आप शरीर नहीं हो, जैसे भगवान आप बोल रहे हैं, तो शरीर नहीं हो तो क्या बोल रहे हैं? शरीर नहीं हो मतलब इसके सुख दुख को सहन करते हुए भी धर्म संपादित करो। अब धर्म संपादित नहीं कर पा रहे तो फिर शरीर क्यों रख रहे हैं? ये विचार करने वाली बात। इज इट सिंकिंग इन? ये सब समझना होगा इस बातों को कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन शरीर को धर्म संपादन के लिए सजो के रखे हुए, और धर्म संपादन करेंगे तो हृदय में ज्ञान उत्पादित होगा, यदि हम उसको निष्काम भावना से कर रहे हैं। पावक एनम न दहती, तो इससे कम से कम शोक से तो व्यक्ति नष्ट हो, शोक से तो निवृत्त हो। आपह यानी आपह एनम न क्लेदयन्ति, जल इसको नहीं गीला कर सकता है, आत्मा भीग नहीं सकती है। च मारुतः न शोषयति, और वायु उसको सुखा नहीं सकती। फिर संस्कृत देखिए, न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। एनम मतलब यह आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं। छिन्दन्ति का मतलब बहुवचन में किसी भी शस्त्र को आप लो, किसी भी शस्त्र को ले लीजिए, आत्मा नहीं काट सकती, आत्मा को नहीं काट सकते। न एनम दहति पावका, अग्नि का भी प्रवेश इस आत्मा में नहीं है। न च एनम क्लेद्यन्तापो, और जल भी इसको भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। सारार्थ वर्षणी, हे अर्जुन, तुम्हारे द्वारा युद्ध में प्रयुक्त शस्त्रादि के द्वारा आत्मा को किसी भी प्रकार की व्यथा या पीड़ा की संभावना नहीं है। अब ये भी रुचिकर बात बता रहे हैं। देखिए, पिछले श्लोक में बोला गया कि वस्त्र परिवर्तन करने के स्वभाव है, लेकिन कहें कि भाई इस वस्त्र परिवर्तन में पीड़ा तो है ना। भीष्म को मैं मारूंगा बाण, ठीक है, उनको अगला देह प्राप्त होगा, लेकिन दुख तो होगा ना, बाण का कष्ट तो होगा ना। तो भगवान इसको समझा रहे हैं कि नहीं, पीड़ा की भी संभावना नहीं है। पीड़ा किसको हो रही है? वह देह को हो रही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, बिकॉज अनलेस वी अंडरस्टैंड दिस, भजन में दृढ़ नहीं हो सकेंगे। किसी दिन ऐसा हुआ कि आपका शरीर एकदम परफेक्ट चल रहा हो? आप लोग ऐसा है क्या? मतलब से चिन्मय शरीर लेकर के आए हैं, दिव्य। अच्छा, आप लोग जूम डिवोटिस में कोई हाथ खड़ा करना चाहेंगे कि ऐसा कोई देह किसी दिन ऐसा हो जाए एकदम परफेक्ट चल रहा हो, मतलब कुछ भी कोई कठिनाई नहीं आई शरीर में? तो अब अगर इस इल्यूजन में रहेंगे कि हमारा शरीर एकदम परफेक्ट चले और तब हम जप करेंगे, तो आप भूल जाइए, फिर जप कभी नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा हो जाएगा परेशानी तो आप देखिए। लेकिन यह भी आप देख रहे हैं, ये देख पाते हैं कि टाइम लाइन में एक बीमारी आती है और उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। इज इट ओके? ऑल तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नहीं किया है, चिप्स खाए होंगे दबा करके, या कुछ पकौड़े खाए होंगे, उसका भी कुछ है, या इस जन्म में भी कुछ कर्म किया रहता है जिसको हम सोचते हैं बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी है, बाद में पेट खराब हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल तो पिछले जन्म से नहीं बढ़ा है ना। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो पिछले जन्म के पकौड़े जो खाए थे वो तो अभी फूट नहीं रहे, वो तो इसी जन्म में खाए हैं, तभी तो आ रहा है ना। उधर ध्यान नहीं देते, फिर कहते अरे ये क्या हो गया, ये तो तुम्हारा खुद का ही पका हुआ है। लेकिन कहने का आशय मैं क्या बोल रहा था कि पीड़ा आत्मा को नहीं होती है, आत्मा केवल अपने शरीर से पहचान करके इस प्रकार से सोच रही है। इसके लिए श्री भगवान नयनम इत्यादि कह रहे हैं। भाई सोचिए ना, पीड़ा तो तब होगी ना जब आत्मा को टच करेगी कोई शस्त्र। जब आत्मा को शस्त्र टच ही नहीं कर रहा है तो दर्द कैसे हो रहा है? तो आप सोचेंगे भाई ये क्या हिसाब किताब है। जब आत्मा को जब टच नहीं कर रहा तो दर्द का अनुभव तो कौन नहीं करता? आप लोग नहीं करते हैं? कठिनाई का अनुभव करते हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि भाई जब आत्मा को टच नहीं कर रहा है कुछ भी, तो फिर कैसे दर्द का अनुभव कर रहे हैं? कौन अनुभव कर रहा है? तो ये हृदय की ग्रंथि है जिसके कारण ऐसा हम सोचते हैं। आसक्ति के कारण व्यक्ति अनुभव करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत अच्छी कार हो आपके पास और कार में कोई स्क्रैच मार दे, बच्चे लोग आप देखेंगे उस चाबी लेके जाएंगे, कुछ नहीं करना उन्हें आपकी कार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्क्रैच मार देंगे। क्यों? क्योंकि सुंदर दिख रही है वो कार। आपने देखा ऐसा करते हैं लोग?
कुछ नहीं, उनको ऐसे बस स्क्रैच मार देंगे। अब वो स्क्रैच कहाँ लगा, कार पे कि हमारे हृदय पे? अच्छा, कहेंगे उस हृदय पे, किसके हृदय पे लगा? जिसने वो कार खरीदी है। आप लोग के हृदय में कुछ लगा? आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि हाँ किसी ने चाबी मार दी है और उस व्यक्ति के हृदय में वो बात लग गई, तो अब किसके लिए, किसको दोष देंगे बताइए? एक बात बड़ा बोलना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी है, कि एक डॉक्टर हैं तो वो बड़े दुखी थे कि उनके बेटे ने गलत कुछ कर दिया था। तो मुझसे पूछ रहे थे, लिटरली वो परेशान भी थे। तो हमने कहा आपने कितने लोगों को ऐसे देखा है गलत सब कार्य करते, तब तो आप नहीं रोकते, रोज़ तो आप देखते हो कि रो रहा है, मतलब गलत कार्य करते हैं, उनको आप इलाज करते हैं, तो आप तो आसक्ति की वजह से रो रहे हैं ना। एंड इमीडिएट थिंग वॉज कि इसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। क्या ये हम जिंदगी भर नहीं करते आए बताइए? मैं इसकी वजह से रो रहा हूँ, मेरे बच्चों की वजह से मैं रो रहा हूँ, मेरे भाई की वजह से, या मेरे चाचा ने मुझे परेशान किया, ये किया वो किया। और दुनिया में और लोगों को कोई व्यक्ति परेशानी हो रही तो हम कुछ नहीं बोलते, नहीं बोलते, तो हम अपनी आसक्ति की वजह से रो रहे हैं। अगर अनासक्त हो तो हम किसी के लिए भी नहीं रोएंगे, इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ नो कंपैशन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आसक्ति की वजह से रो रहे हैं। कभी कभी देखेंगे बच्चा फेल होता है तो बच्चा तो रोता भी है, माँ भी रोती है। डू यू एग्री विद दैट? तो दुनिया में सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, सबके लिए रो रहे हैं आप। तो आप मूल बात पकड़ रहे हैं, मूल बात हमारी आसक्ति है जिसको हमको परेशान कर रही है, नॉट एनी वन इन दिस वर्ल्ड। ये बातें आप लोग जब 11वां स्कंद में पढ़ेंगे ना, बड़ा अच्छा सेक्शन है कि कोई व्यक्ति हमको परेशान नहीं कर रहा है। ये बात गीता में भगवान बोलते हैं, मन एकमात्र हमारा शत्रु है। आत्मा को कोई परेशान नहीं कर सकता है, हमने खाली परेशानी ओढ़ के रखी हुई है। डू यू एग्री विद दैट? है कि नहीं? क्या बताइए, कोई व्यथा नहीं हो सकती, पीड़ा कुछ। इसके लिए श्री भगवान नैनम इत्यादि कह रहे हैं। यहाँ शस्त्राणी का अर्थ है खड़ग आदि, खड़ग मतलब तलवार, नहीं मार सकती। पावक का अर्थ है आग्नेयास्त्र, अग्निअस्त्र। तुम कुछ भी अस्त्र चलाओगे भीष्म को टच भी नहीं करने वाला, जो कुछ करोगे तुम खाली इनके शरीर के संग करोगे। आपा का अर्थ है पर्जन्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र मतलब जो बारिश लेके आता है। और मारुता का अर्थ है वायव्यास्त्र। हे अर्जुन, तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त इन सारे अस्त्रों के द्वारा भी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होगी। अगर अभी भी ना समझ में आए, कभी फिर स्वप्न में चलते हैं। स्वप्न में कभी आप लोग परेशान हुए हैं? बिजनेस डाउन हो गया होगा, नहीं आप लोग का बिजनेस डाउन? घर वाला कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा होगा, चीख रहा होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता? ऐसा बुरे सपने नहीं आते आप लोग, अच्छे सपने आते हैं। काफ़ी समस्या है ना वहाँ पे। अब तो बड़ा स्पष्ट आप मान रहे हैं ना कि समस्या हम मान रहे हैं और समस्या है नहीं। डू यू एग्री विद दैट? लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छे से समझा रहे, भाई देखो, जब तक स्वप्न देख रहे हो समस्या है। ये बहुत सूक्ष्म विचार है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। जब तक स्वप्न देखते रहेंगे तब तक वो समस्या विद्यमान रहेगी। ये बात श्रीमद् भागवत में बोलेगी कि असंग, एकदम आत्मा का कोई संग नहीं है इस जगत में, तो फिर क्यों इतने सारे दुख भोग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है बात? सपने देखे हैं कि नहीं? और बुरा सपना भी देखा होगा। जब तक स्वप्न देखते रहेंगे, यद्यपि उसका जागृत जीवन से कोई संबंध नहीं है। मैं कई बार एग्जाम्पल दिया, एक बार सपने मेरे को आया कि मुझे पता नहीं कहाँ वापस घर पहुंच गया, लखनऊ, और उसके बाद एमटेक करने के लिए बोल रहे, बीटेक करने, एमटेक करो, फिर पीएचडी करो, फिर नौकरी करो, ये वो। फिर पीएचडी होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है और अब नौकरी ढूंढ रहे हैं ये। फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मैंने मंदिर ज्वाइन कर लिया। सपने में सब सोच रहा हूँ। जब बीटेक किया था तभी अच्छी नौकरी मिल गई थी, आराम से कर रहा होता। ये सब चल रहा है स्वप्न में। फिर पसीना पसीना हो गए और फिर उठे, अरे हम तो आप देखिए, आप लोगों के लिए कोई बहुत भय की बात नहीं है। मेरे लिए जॉब ढूंढना शायद यमुना जी में कूदने से ज़्यादा भयानक है। तो हम बहुत परेशान हो गए थे, भाई ये क्या हो रहा है। और जैसे उठे देखे, नहीं कुछ नहीं है, उठो मंगल आरती, चलो प्रसादम रेडी है, खाओ पियो, कुछ नहीं। अब बताइए किसको दोष दिया जाए?
कौन दोषी है इसके लिए? जो मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ, दुख तो अनुभव कर रहा था, तब ही पसीना पसीना हो रहे थे। तो ये बताइए कि दुख के लिए कौन दोषी है? आप तो लॉ पढ़ते होंगे, वकील साहब को बताइए, वकील साहब बताएंगे कुछ लॉ, बताइए कौन दोषी? वकील साहब बताइए कौन दोषी है? माइक पे बताइए, ऑन है? हाँ, माइक पे बताइए, ये ऑन? हाँ, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मन की वजह से ये दुख हो रहा है। सिंपल। तो जैसे हम लोग मन से अपनी पहचान करके स्वप्न में दुखी हो रहे हैं, वही मन बंद नहीं हो गया है जागृत जीवन में। बात मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा था, वो मन बंद नहीं हो गया है। वी आर इनकन्वीनियंस्ड बाय दिस बॉडी एनी हाउ, इवन इफ द बॉडी इज नॉट गिविंग एनी इनकन्वीनियंस। इज इट ओके? ये कैच करे कि नहीं कि आज बातें थोड़ी सटल हो रही है, कैच कर पा रहे हैं? इस शरीर मान लो कुछ क्षणों के लिए कोई कठिनाई नहीं दे रहा, ये शरीर अपने आप में एक कठिनाई है, क्योंकि हमारे स्वरूप से बिल्कुल अलग है। स्वप्न अच्छा देखना अच्छी बात है चलो, बुरा सपना बुरी बात है, और अच्छा सपना भी स्वप्न है, उसके भी प्राप्त होने वाले लाभों से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। मान लो मैं स्वप्न देख रहा होता कि मेरा संन्यास हो गया है, जो कि अच्छा है, चलो संन्यास हो तो ब्रह्मचारी के लिए अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि जब हम जगेंगे तो कहेंगे हाँ महाराज जी प्रणाम प्रणाम ऐसा भी तो नहीं होने वाला है, वह भी तो स्वप्न ही है ना। दिस इज़ वेरी नाइस, हमको भी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगता है दोनों चीज़ है कि नहीं? तो संन्यास तो स्वप्न ही है हमारे संन्यास तो छोड़ दी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हाउ वी आर। हाँ, आत्मा बहुत बड़ी दुखी है, बहुत दुखी है तुमसे। नहीं वो नहीं, तुमने हमारी आत्मा फाड़ दी हमको ये शब्द इतना, अब सुनो घर वाले तो खूब बोलते हैं आत्मा फाड़ दी, तो कौन? नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को फाड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए बार बार शास्त्र बोल रहे हैं कि समान जीवन जिए, ताकि हमें भगवत अपने बारे में सुनने का कुछ मौका मिले। और आपको जान रहे आजकल ऐसी पंपिंग है, ऐसा काम लगा देते हैं कि कभी सुन ही नहीं पाओ कि तुमको शस्त्र नहीं काट सकता है। तुम्हें तो बैंक का क्या कहते हैं उसको, पैसा थोड़ा डाउन हो गया है, उसी से तुम कट जाओगे, सूख जाओगे, गीले हो जाओगे इत्यादि इत्यादि बोल रहा है कि नहीं? गीता भूषण टीका सुनना नहीं चाहता है। परंतु जिस प्रकार एक ग्रही मतलब घर वाला ग्रह के जलाए जाने से जल जाता है, उसी प्रकार जब शस्त्र के प्रहार से शरीर का विनाश हो जाता है तो आत्मा का नाश भी हो जाना चाहिए। मान लो ये अर्जुन ऐसे कहें, तो आपने कहा केवल शरीर में कपड़े चेंज करने जैसा हो रहा है, आत्मा नहीं मर रही। तो कहते नहीं, हम तो देख रहे हैं कि शरीर धू करके जल जा रहा है, तो आत्मा भी जल जाएगी। तो कह रहे शस्त्र उसको काट नहीं सकते। एक उदाहरण आप समझते हैं ब्लैक बॉक्स का, ब्लैक बॉक्स, हवाई जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है, हवाई जहाज़ पूरा नष्ट हो जाए वह नष्ट नहीं होता है, और उसमें रिकॉर्डिंग रहती है कि वो हवाई जहाज़ संग क्या हुआ। इस जगत में भी ऐसी वस्तुएं बना दी जाती हैं कि पूरा हवाई जहाज़ नष्ट हो जाए लेकिन वो ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं होगा, उसी के अंदर रहता है वो। तो आत्मा की भी ये स्थिति है। एक उदाहरण बोल रहा हूँ, ऑल्दो ये तो मटेरियल एग्जाम्पल। पावक अर्थात अग्नि उसको जला नहीं सकता, आपा अर्थात वर्षा उसको भिगो नहीं सकती है, और मरुत अर्थात वायु उसको सुखा नहीं सकता है। इसके अनुसार आत्मा इस प्रकार के किसी भी शस्त्र से प्रभावित नहीं हो सकती है, चाहे वह अस्त्र हो या शस्त्र। थोड़ा समझ लीजिए, अस्त्र फेंक के चला जाता है और शस्त्र को हाथ में पकड़ के चला जाता है, तो कुछ भी नहीं नष्ट कर सकता। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद का बहुत सिंपल है। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल लग रही होगी, दुनिया में कितने लोगों को ये बात पता है, और जिंदगी भर हम लोग बस शरीर से पहचान करके रोते ही रहते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि धर्म पालन करने में सबसे पहले शरीर में कठिनाई, धर्म छोड़ेंगे। डू यू एग्री विद दैट? सबसे पहले धर्म छोड़ेंगे, नहीं जप नहीं करना, ये नहीं करना। क्यों? मैं बीमार हूं। यद्यपि भगवान गीता में कह रहे हैं कि शस्त्र नहीं छीन कर सकते हैं, अग्नि नहीं जला सकती है, पानी उसको भिगो नहीं सकता है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये तो नहीं बोल रहे कि वायरस आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता है। कहाँ लिखा गीता में बताइए?
हिरण प्रभु दिखाओ श्लोक गीता में। कहीं लिखा है गीता में कि कोविड का वायरस आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता, इसका मतलब कर सकता है। खंडित कीजिए, आप माइक दीजिए इनको, शास्त्रार्थ करिए हमसे। जब लिख दिया है कि भाई ये एक्सक्लूजन हो गया ना कि वायरस उसको नहीं डिस्टर्ब कर सकता, ये तो नहीं बोल रहे ना भगवान। तो आप जो बोल रहे हैं वायरस किया है, तो वायरस ने किसको इम्पेक्ट किया है? आत्मा को। आपके पास क्या प्रूफ है कि आत्मा को किया है? हाँ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि देखिए भगवान ही कह रहे हैं कि आत्मा को आग नहीं जला सकता, नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा को वायरस इफेक्ट नहीं कर सकता, ये तो नहीं बोल रहे। तो एक संभावना बन रही है ना कि वायरस, तो वो वायरस भी वो यही चीज़ों से बना है ना। यस, दैट्स अ पॉइंट। वायरस भी तो भौतिक चीज़ों से बना है। उससे पूछो वायरस बना किससे है, या तो वायु से या अग्नि से, किसी से, तो वो वायरस भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दैट्स अ पॉइंट, गुड वन, समझ में आ गया। वायरस भी आत्मा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना बैक्टीरिया, ना वायरस, ना कुछ भी। और इस पे कोई रिसर्च नहीं चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं, जिनके बारे में आजकल के लोग नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों से ही की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। ये कुछ समझ पा रहे हैं? महाभारत तो लोगों ने देखी होगी, वो सेक्शन बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। इधर से अग्नि अस्त्र चलाया तो उधर से जल वाला अस्त्र चला दिया। आई थिंक एवरीबॉडी हैज सीन दैट, दिस इज वेरी नाइस। बच्चे के रूप में सब हम यही देखते थे, कब युद्ध हो रहा है, कब झगड़ा हो रहा है, कौन सा अस्त्र चलाएंगे। वर यू क्यूरियस लाइक दैट कि अगर अर्जुन ने ये अस्त्र चलाया है तो वो कौन सा अस्त्र चलाएंगे, लाइक दैट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कितनी भी साइंस डेवलप हो जाए, आज तक चक्रवात अस्त्र नहीं बना सकी है। टाइफून क्या, टाइकून बोलते हैं, ये सामर्थ्य नहीं है। और ना ही वर्षा वेपन। अब आप ये देखो ना कि कितने मटेरियली भी कितने एडवांस थे वो। ऐसे तीर लिया और बादल बरसात कर दिया। वी डोंट हैव दैट। केवल अग्नि अस्त्र को डेवलप किया उन्होंने। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियार से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। ये नहीं कि कोई न्यूक्लियर बम फोड़ा तो उधर से कहा चलो बारिश कर दो, ठंडा हो जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। प्रभुपाद अद्भुत बात ले रहे हैं। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि ऐसी अव्यय आत्मा को उसकी महिमा में सिचुएट नहीं किया जा रहा है। अब बात बताइए फिर, जो मैं आज शुरुआत में बोल रहा था कि जब ये नहीं कर सकते तो केतु और राहु की क्या दम है। आज मैं बहुत ही डीपली विचार कर रहा था इसके ऊपर कि कहीं हम भक्ति की महिमा को कम ना कर दें, क्योंकि भक्ति आत्मा को प्रभावित करती है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम। आत्मा को आत्मा वाली वस्तुएं प्रभावित करती हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति उससे आत्मा प्रभावित होती है। यू कैन फील दैट, इज इट नॉट? जब आप जप करते हैं, जो सुख उसका है वह आप आत्मा अनुभव करती है। और जप का सुख वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बड़ा ही मिस्टीरियस है ना वो क्या वस्तु है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब तक आदमी करे नहीं, उसको समझ नहीं आ कि पागल लोग क्यों कर रहे हैं कि शब्दारे किनारे किनारे अरे राव क्यों कर रहे हैं, इतना करने की क्या ज़रूरत है। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पिरिचुअल एनर्जी दैट ओनली टचेज अस। ये तो आप लोग भक्त लोग हैं, सब समझते हैं इस बात को। भक्त ही समझ सकता है, जो जाप कर रहा है वो समझ पाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आध्यात्मिक एनर्जी ही आत्मा को स्पर्श करती है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति का जब सन्निपात आत्मा के ऊपर होता है, उसी को कृष्ण प्रेम ना। ह्लादनी शक्ति जब संचारित होती है जीव में, तब उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। बल्कि वो भी नहीं, ह्लादनी शक्ति का एक छोटा सा अंश मात्र किसी जीव को प्राप्त हो जाता है तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आ पाते हैं। वी कैन, दैट कैन टच अस। आई वुड यूज इट इन इंग्लिश वर्ड, दैट कैन नरिश अस। भौतिक शक्ति तो खाली परेशान कर रही है, बिविल्डर कर रही है। इस पे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, जगत में नाम और जीव ये दो वस्तुएं दिव्य हैं, ये जीव को संपर्क मिलना चाहिए। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, भगवान का प्रसाद, ये सब संपर्क जीव को मिलना चाहिए, तब जीव सुखी होगा।
बाकी चीज़ें तो दुख भी दे नहीं सकती, खाली हम दुख मान करके बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात और इस पर रिफ्लेक्ट करूँगा। कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में कोई व्यक्ति बिल्कुल आप नहीं जानते थे, वो आपके जीवन में आया और फिर आपको दुख देने लगा और फिर कालांतर में वो चला गया और उसके बाद ज़िंदगी में आपने उसे कभी नहीं देखा, अब हंसी आ रही है अपने ऊपर कि नहीं? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? है ना, वी आर द लाफिंग स्टॉक। इसको इंग्लिश समझते हैं? हम ही मूर्ख हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कर्मानुसार व्यक्ति आ रहा है, वो जा रहा है, उसके द्वारा दिए गए दुख और सुख से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अरे जब अस्त्र नहीं मार सकते तो व्यक्ति कैसे मार देगा, जरा बताइए। भले हम इस स्तर पे ना हो तुरंत, लेकिन सुनना जरूर चाहिए, ये देखने का सामर्थ्य जागृत करना चाहिए। आदमी रोता नहीं रहता इसके लिए, और रोने के अलावा ब्लेम करता रहता है कि वो व्यक्ति जिसमें 3 उंगलियां अपनी तरफ है। मेक सेंस टू यू? प्रद्युम्न प्रभु, आप मेरे दुख के कारण हैं। आप, ये उंगली किधर जा रही है? एक आपकी तरफ और 3 मेरी तरफ। डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट नहीं? आप लोग मेरी तरफ उंगली करके दिखाइए, ऐसे करिए। आप मेरे, बोलिए, आप मेरे दुख के कारण हैं। और 3 उंगली मेरे भी है, तो 3 उंगली तो आप अपनी तरफ कर रहे हैं ना। कौन है उधर? किधर मेजॉरिटी जा रही है? आप और ये वाली उंगली देखने के लिए 3 उंगली इधर देख लेना। आप मेरे दुख के कारण है, तो ये आप कौन है? किसकी इंगित कर रहे हैं आप? दिस इज आवर ओन फुलिशनेस, नोबडी कैन बी ब्लेम्ड। कोई व्यक्ति हमारे दुख का कारण नहीं है। हमको तो चर्चा के बाद, हम तो खाली चर्चा ही हमको बड़ा सुखी करने वाली व्यक्ति। नोबडी कैन, कुछ भी नहीं कर सकता कोई। दिखा दूंगा कि मैं तुमको हूं। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ये थोड़ा समझने वाली बात है, बड़ी विनोदपूर्ण बात है। भाई देखो हिरण प्रभु, मैं मायावादी गुरु बन जा रहा हूँ, आप भगवान हो, लेकिन एक समय था जब आप भगवान थे, तब आपको माया ने पकड़ लिया। पर ब्रह्म थे आप, और माया ने पकड़ लिया। अब आप जब ज्ञान का अनुशीलन करेंगे तो समझ में आया कि माया पकड़ी, माया के बंधन से मुक्त होकर समझ जाएंगे आप भगवान हैं। तो अब इसमें क्या कठिनाई है हिरण प्रभु, उसका आप कुछ प्रतिवाद कीजिए। माया भगवान से ज़्यादा पावरफुल हुई। यस, जब भगवान थे भाई तुम, और माया तुमको पकड़ ली, तो अब तुम जब भगवान नहीं हो तो माया क्यों छोड़ देगी? बताइए, क्यों छोड़ेगी? अब तो आप कमज़ोर हैं, आप हीमोग्लोबिन कुछ कम लगता है, कैसे आपको छोड़ देगी? अब तो आप युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो ये हिसाब किताब है। देख रहे हैं, ये गलत बात वो बोल रहे हैं। न ही, यानी जीव कभी भी भगवान नहीं है। भगवान को माया कभी प्रभावित नहीं कर पाती। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलक कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलक हुए अंश। ये थोड़ा और समझिए। वो कहते हैं एक ब्रह्म है जिसको काट काट करके विभिन्न जीवों के रूप में कर दिया गया। आत्मा को काटा नहीं जा सकता। क्या लिखा है यहाँ पे? नैनम छिंदंति शस्त्राणि। तो जो शस्त्र से नहीं काट सकता, विद्या से भी नहीं, कुछ भी तरह से आत्मा अपरिच्छिन्न है, अत्यंत सूक्ष्म है। भगवान अपरिच्छिन्न है क्योंकि वह सर्वव्यापी है। ये इनकी बात में गलत बात वो बोलते हैं हाँ मायावादी लोग। तो हमारा स्वरूप क्या है? वी आर इटर्नली इंडिविजुअल सोल्स, पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। ये प्रभुपाद समझाते हैं। इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल? शाश्वत रूप से हम लोग व्यक्ति हैं और भगवान भी एक व्यक्ति हैं। ये बात समझनी होगी। कब से है? तो बोल दिया शाश्वत, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई समय नहीं है कि आत्मा हुई हो, न भविता न भूया, न कभी हो रही हो या होगी। ये सब बात नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। कठिनाई ये है कि भगवान की शक्ति के द्वारा ये शाश्वतता की धारणा कंप्रेस हो गई है। हम शाश्वतता को नहीं समझ पाते। अगर मैं कहूँ अनादि, तो आप क्या सोचेंगे? सोचने का प्रयास कीजिए। अनादि, पीछे जाइए और कहीं ना कहीं आप एक बाउंड्री धर रहे हैं। जैसे बोल दूंगा अनादि है ना, अनादि मतलब यहाँ कहीं ना कहीं धर रहे हैं ना आप एक बाउंड्री मन में, क्योंकि इस जगत में हर वस्तु की एक बाउंड्री रखी है, उसका तो अंत भी देखते हैं। अनंत, आप अनंत हैं। अनंत का मतलब हमेशा रहने वाले हैं, ना कि व्हाट डज दैट मीन अनंत। वहाँ भी देखिए हम बाउंड्री धरना शुरू कर दिए।
क्योंकि हम लोग शाश्वतता की, असीमितता की धारणा नहीं कर सकते इस समय। क्वाइट डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हैं हम लोग सब शाश्वत। ठीक है, चूंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, मतलब माया के द्वारा मोहित होने की। लेकिन माया जीव को परिवर्तित नहीं कर सकती है, मोहित कर सकती है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। जरा एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रभुपाद ने कहा कि आत्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव नहीं है, और इधर बोल रहे हैं कि वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, पृथक है नहीं, केवल सोच रहे हैं कि मैं पृथक हूँ। कहाँ बैठे हैं? पृथ्वी के ऊपर। किसकी पृथ्वी? भगवान की। जैसे अभी मैंने अच्युत प्रभु को देखा तो आपके पूरे परिवार का स्मरण कर लिया कि नहीं? आपको पता हो कि नहीं? आपको देखते ही मन में हो गया कि शायद पूरा परिवार भी आया होगा, मे बी। क्या ऐसा आप नहीं देखते हैं? तो ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको देख के परिवार का स्मरण करना, क्योंकि परिवार के बारे में जानते हैं, और पृथ्वी को देख करके हम भगवान का स्मरण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि संबंध को नहीं जान रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी कृष्ण को बताते हैं कि कहीं भी कोई व्यक्ति को सोच रहा है तो कैसे सोच रहा है? मन के द्वारा सोच रहा है। किसका मन है? हम लोग इतने सचेत हैं कि हम एयरटेल का या जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं। इज इट नॉट? आप लोगों के फ़ोन में आता है ना, विच सिम यू वांट टू यूज़। यू आर वेरी कॉन्शियस कि आप जियो का यूज़ कर रहे हैं कि एयरटेल यूज़ कर रहे हैं। चाहे कहीं पे भी जाएं, आपको पता है कि एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं कि जियो का यूज़ कर रहे हैं। मैं अपने फ़ोन की एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी जब भी आप कॉल कर रहे हैं, आप जियो के संपर्क में हैं, डू यू अग्री? या एयरटेल के संपर्क में हैं, डू यू अग्री विद इट? समझ पा रहे हैं उदाहरण को? और जब भी मन का उपयोग कर रहे हैं तो कौन सा, किसका सिम यूज़ कर रहे हैं? कौन सी कंपनी ने मन बनाया है? कृष्णा। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा। प्रसाद पाए होंगे, कुछ भी फल खाएं तो पृथ्वी तत्व है कि नहीं? जल, वायु, इनका संपर्क हो रहा है, और ये नहीं प्रश्न कर रहा है कि किस कंपनी के। इसलिए कंपनी को बताना पड़ता है, और पता ये कंपनी इतनी अच्छी है कि बिल नहीं भेजती है। कृष्ण गए, जीव अनादिकाल से तुम ये हवा ले रहे हो, उसका जब बिल देना, पेमेंट करना, तब क्या कहेंगे आप बताइए? सरकार, हम तो गरीब हैं, हम तो अणु हैं, आप विभु हैं, हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? दिस इज इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद के तात्पर्य बड़े सुंदर है ना। किस समय हम भौतिक शक्ति से अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस जगत की बात कर रहे हैं तो कृष्ण की संगति तो कभी गई ही नहीं। उनकी शक्तियों का संपर्क तो है ही, प्लस कृष्ण हृदय में भी बैठे हुए हैं। अब हम ध्यान ना दे रहे हो तो अलग बात है। जैसे मैं कीर्तन कर रहा था और अच्युत प्रभु आके बैठ गए थे, तो नहीं थे ना ये? क्या आपको ब्लेम किया जाए कि आप नहीं थे? नहीं, मैं था। फिर मैं आंखें मैंने खोली, ओह प्रभु जी भी है। दैट्स अ पॉइंट। कृष्ण हमारे हृदय में ही है और सब जगह हैं, हमें आंखें खोलने की जरूरत है। तो आप समझ पा रहे हैं, विसंगति नहीं है, विमुखता है। भगवान से संगति हट जाए ऐसा नहीं हो सकता है। विमुखता होने के कारण या हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बात है। या और भी उदाहरण दिया जाता है कि गले में मणि हो, मान लीजिए कुछ नरसिंह कवच है, अब मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा नरसिंह कवच कहाँ है। कभी मिलने वाला है अच्युत प्रभु? ये नरसिंह कवच जो गले में है, इसको मैं अपने जेब में ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया? नहीं नरसिंह कवच, उधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, कभी मिलने वाला है, जबकि गले में है। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? ये हमारे संग प्रॉब्लम है। वी आर कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड इन दैट सेंस। तो समझ में आया? भगवान से संगति कभी जीव की हट नहीं सकती है, कभी उसे अलग नहीं कर सकते। केवल हम विस्मृति में रहते हैं, विस्मरणशीलता हमारी है, ये बात है। एक और बात यहाँ पे बताई गई है, अग्नि की चिंगारी और अग्नि एक जैसी होती है। अब एक पहेली है, मान लीजिए एक स्थान है, आपसे क्रॉस करना है, उसमें साइड में भी अग्नि है, लेफ्ट में भी अग्नि है, नीचे भी अग्नि है, ऊपर भी अग्नि है, तो उसको कैसे पार करेंगे आप? वेरी गुड, अग्नि बन करके। जल बन के कुछ नहीं होने वाला, अग्नि उसको नष्ट कर देगी। सो एक्चुअली अगर भगवान की संगति व्यक्ति को करनी है, इन द सेंस से आदान प्रदान करना है, तो उसे आध्यात्मिक पद पे आना होगा। तो आप कहेंगे वह कैसे आएगा? तो भगवान स्वयं आपको आध्यात्मिक पद पे लेके आएंगे। वो कैसे होगा? जब आप भगवान की भक्ति करते हो। तुरंत क्यों नहीं करते? ये उनका स्वभाव है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी चक्रवर्ती बात बड़ा सुंदर कहते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति भजन करना शुरू करता है तो भगवान संकल्प ले लेते हैं कि इस व्यक्ति को मैं निर्गुण बनाऊंगा। बनाते तुरंत नहीं है, तभी दिक्कत आ रही है कि नहीं? आप लोग को विश्वास हो रहा है इस बात पे? इस पर क्या मतलब है कि जो नाम उच्चारण कर रहा है उसके प्रति भगवान की मति होती कि मैं इसे बचाऊंगा, बचाना मेरा कर्तव्य है। तो शरीर को बचाने के, शरीर के बचाने की प्रॉमिस तो भगवान कर ही नहीं रहे। दिस इज वेरी नाइस। जिसने भी जो भी नाम बोल रहा है उसको, उसके लिए भगवान सोच लेते हैं ये दुख भोग रहा है, इसको मैं निर्गुण बनाऊंगा। बट ही जस्ट वॉन्ट टू सी आवर स्ट्रगल। तो वो अब क्यों बनाएंगे निर्गुण? क्योंकि वह उसको भगवान हमारा, उनका ज़्यादा आग्रह कि आए हमारे संग खेले, हमारे संग खाए, इत्यादि इत्यादि। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। समबडी whom you love, और वो आता है तो आप नहीं चाहेंगे कि वो बैठ के साथ में खाए पिए, कुछ बातचीत करे। आप लोग की बहन कोई आती होंगी, मौसी को भी आती होंगी, मौसी से बड़ा प्रेम होता है ना प्राय? मौसी आती हैं, बुआ जी आती हैं, कोई भी नहीं होता ऐसा? अच्छा, आप परम विरक्त हैं, लेकिन जो भी इस जगत में आप लोगों को कोई रिश्तेदार नहीं आते तो आप आते हो, कहते भी हैं कि आज हमारे रिश्तेदार आए हैं, बहुत बिजी हैं। बिजी का क्या मतलब है? उन खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ मस्ती करेंगे इत्यादि। दैट्स व्हाट कृष्णा वांट्स अस। आप लोग विचार कीजिएगा और जीवन में देखेंगे कि भगवान सहायता ही कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के भक्त को लगता है कि भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान कभी नहीं हटता है भक्त से, कभी भी नहीं। बट जो भी सुख दुख जीवन में आ रहा है भक्त के, वो भगवान ही एकदम अरेंज करके रख रहे हैं ताकि भक्त जल्दी से जल्दी उनके पास आ जाए, विच वी कांट अंडरस्टैंड इमीडिएटली। आपको पता है नारद जी, 5 साल का बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा, भगवान का भजन करना शुरू किया और उसकी माँ मर गई, बट उसने उनको भगवान का अनुग्रह ही माना। याद आ रहा है? वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया, समझते हैं आप बात। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप में ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। ये समझ लीजिए, मोह में व्यक्ति मान रहा है कि मेरा भगवान से क्या मतलब है। डू यू अग्री? मेरी बहन है, मेरे माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे ये हैं वो हैं, और जितना संबंध उनसे मान रहे हैं, जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है उनमें पूरा संबंध मान रहे हैं। ये मोह है कि नहीं? और इसी मोह के कारण व्यक्ति कृष्ण से अपने संबंध को बिल्कुल नहीं मान रहा है। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोल रहे हैं इस बात पे, बहुत सुंदर कह रहे हैं कि आप आसक्त हो। आसक्त हम सब लोग हैं, कहते जरूर है कि हम निरासक्त हैं, हम हर व्यक्ति में आसक्ति है किसी न किसी व्यक्ति में। तो कह रहे हैं उस आसक्ति को कृष्ण केंद्रीभूत कर दीजिए। ठीक है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, सब लोग भगवान के सेवक हैं, सब लोग भगवान की सेवा करें। And in this is very interesting that we all become attached to each other because we are all attached to Krishna. कुछ सुखदेव गोस्वामी तो यहाँ पे नहीं है ना, और वहाँ क्या लिखा है? नित्यम विष्णु जन प्रिय। सुखदेव गोस्वामी से अधिक अनासक्त तो कोई नहीं मिला होगा आपको, और वो कह रहे हैं नित्यम विष्णु जन प्रिय। वह नित्य ही विष्णु के जनों को प्रिय हो गए, या विष्णु जन उनको नित्य प्रिय हो गए। वो कृष्ण कथा कहना चाहते थे तो कृष्ण कथा भक्त लोग सुनेंगे तो खुश होकर के वो बोलते थे। परीक्षित महाराज के पास स्वयं ही आए कि नहीं? और वो क्योंकि कृष्ण कथा कहते तो भक्त भी उनको इस प्रकार से प्रेम करते। इज दैट ओके? बारंबार समझिए, आत्मा का तत्व बता करके निष्ठुर नहीं किया जा रहा है, सॉफ्ट किया जा रहा है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो दूसरी तरह से बताऊंगा। देखो भाई, जगत में प्रेम क्या करते हैं लोग। डू यू लाइक सेंस ग्रेटिफिकेशन हिरेन प्रभु? यस। एंड हिरेन विल से, हे do you like sense gratification also? Yeah, why not? Let's have some whatever sense gratification. We are not loving each other in this world. Although प्रभु करके सब नहीं बोलते, devotees are attached to Krishna. लेकिन इस जगत में ऐसा होता है कि नहीं? ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जिसको हम कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या तुम मुझसे प्रेम करते हो, हम इंद्रिय तृप्ति से प्रेम करते हैं। कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर दूर गोलगप्पे किस लिए खाने जा रहा है? उससे आदमी से प्रेम नहीं है, उसे गोलगप्पे से प्रेम है। तो वो कहता है यार बड़ा मज़ा आया, तो वो आदमी से कोई मतलब नहीं है। और वो भी महाराज बता रहे थे, कहीं कपड़े की दुकान में जाएंगे तो सर चाय लेंगे आप या कुछ और लेंगे, तो वह भी इसलिए दे रहा है क्योंकि अब आपसे उसे कुछ धन चाहिए। दिस ओनली गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। तो अब इसको रिवर्स कर दीजिए, इसमें क्या है? मेरी इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है। बट हाउ डिवोटीज हैव लव फॉर ईच अदर, बिकॉज कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च।
आई वॉज जस्ट एक एक बात, आज बड़ा बहुत सुंदर दिन गया मेरा कल, बहुत सारी बात सीखने को मिली। हमने कहा भाई जिससे मुझे भगवान बोल रहे हैं और एटलीस्ट मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, जिससे हमको सुख मिलता है, कथन तश्च माम ने, भगवान की कथा करने से मुझको भी सुख मिलता है, भक्तों को भी अच्छा लगता है, उसी को बंद कर दूँ मैं थोड़ी बीमारी के नाते, और जबकि बीमारी मुझको प्रभावित नहीं कर सकती, और जो मुझको सुख देने वाली, मुझको मतलब आत्मा को, उसको छोड़ दूँ, ये तो मेरी मूर्ता है, ये है माया। आई वॉज इन माया सो टू स्पीक, टू कैंसिल गीता क्लास। बीमारी उतनी ही है लेकिन सुख भी तो उतना ही है, एटलीस्ट। इज इट ओके? आपने महसूस किया होगा कि बीमारी चलती रहती है, कथा के समय तो कम से कम कुछ मन शांत रहता है, उसके बाद फिर वही चलता है कि हम बीमार हैं, जो भी कुछ है। एक और मैं रिफ्लेक्शन कहूँगा कि मैं तब बीमार हूँ जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? दैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम सिक व्हेन आई एम थिंकिंग दैट आई एम सिक। व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट कृष्णा, यू कैन, तो आप कृष्ण के बारे में सोचेंगे या आप अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, एक साथ दोनों चीज़ तो नहीं सोच सकते हैं। सोचा है कभी भी अपने से? आप तब ना जानेंगे कि जब आप बीमार हैं, कि जब आप सोचेंगे, और आप कृष्ण के बारे में सोचेंगे तब। ये मैं खाली प्रैक्टिकल देखा, पर मुझे राधानाथ महाराज यहाँ यात्रा लेके आए थे, हम सुने कि 104 बुखार था महाराज का, तो मुझे बोला गया कि आप कुछ गिलोय लेके जाइए, तो मैं कहा एक सेवा का मौका मिला, वो भी तब जब महाराज बीमार हैं। एनीवेज आई कैन नॉट से आई वाज हैप्पी और सैड। हमने कहा ये तो नहीं कह सकते, तो मैं देख के भी आया। फिर मैंने बाद में पूछा महाराज काढ़ा पिए, कहते नहीं, एंड महाराज वाज स्टिल स्पीकिंग विद दैट सेम एंथुजियाज्म इन द क्लास। मुझे लगा आज महाराज रेस्ट कर रहे थे, जो आवश्यक था। मैं कहा आज तो क्लास नहीं देंगे, एंड ही वाज स्टिल देयर। एडवांस डिवोटीज देयर, वो तो देह के धर्म को से प्रभावित भी नहीं होते हैं। उस दिन मैं सोच रहा था कि आज तो महाराज क्लास नहीं देंगे, हमारा पूरे उत्साह की क्लास दी। कि बहुत सारी चीजें हैं ना जिससे आत्मा को सुख मिल रहा है, वो छोड़ दें, और देह तो हमें कठिनाई देने के लिए दिया गया है, जबकि देह आत्मा को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। थिंक अबाउट दिस थिंग्स। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। मतलब जब इसका मोह समाप्त हो गया कि मैं देह हूँ, तब भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और वो कृष्ण की सेवा करता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत एक्टिव है, जब उसके हाथ और पाँव बांध दिए हैं और जब हाथ पाँव खोल दिए हैं, तो क्या वो सो जाएगा? आप विचार कर रहे, अभी हम लोग गुणों से बंधे हैं ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से बड़े। अब अगर ये गुण हटा दिए जाएंगे तब कितने एक्टिव होंगे आप बताइए? है ना, अभी भक्ति कर रहे, तमोगुण थोड़ा सा परेशान कर रहा है, नींद आ रही है। अब मान लो, सोचिए, वो कल्पना कीजिए कि तमोगुण आपको प्रभावित ही नहीं कर रहा हो, रजोगुण कभी प्रभावित ही ना करे। हम तो अभी सोच भी ऐसा नहीं सकते, सत्वगुण छू ही नहीं रहा है, तब कौन रोक लेगा? रोकने वाले तो तीन ही है, तो कृष्ण की सेवा करते ही रहेंगे निरंतर। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये सोचने वाली बात है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, भगवान सामने हैं, और प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गया। और जब भगवान प्रत्यक्ष सामने नहीं है, तब भी उपदेश से मुक्त करने वाले हैं। मैं इस लास्ट बात बोलकर रुकूंगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि देखिए, भगवान अपने विभिन्न अवतारों में आते हैं, लेकिन सबसे अधिक कृपा वो तब करते हैं जब वो अपने बारे में कुछ बोलते हैं, क्योंकि उससे न सिर्फ उस सामने वाले का उद्धार होगा, आने वाले जितने लोग भी उस ज्ञान को सुनेंगे वह सब तर जाएंगे। आप लोग पता नहीं अनुभव करते हैं कि नहीं, करते ही होंगे कि ये श्लोक को बोलना, सुनना कैसे हमारे लिए सुख का कारण है और मोह को नष्ट करने का कारण। कम से कम कुछ समय करे तो मोह नष्ट होता है। और अच्छा, एक और बात बताइए, पिछले दिन की अपने आप को शरीर मानने की गलतियों का स्मरण नहीं होता है? ये व्यक्ति बहुत खराब हमसे बर्ताव किया, इसकी हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो शक्ल देखी तुमने कब? आप लोगों से ऐसा होता है, हम तो अपनी खूब गलती, जो इसलिए मुझे क्लास देने में अच्छा लगता है, अपनी ही गलतियों को समझ में आया था कि किसी व्यक्ति से मैं गुस्सा हो रहा हूँ कि उसने ऐसा किया वैसा किया, तो यही न मानते हुए कि मैं देह हूँ, तो इससे क्या है, मन स्थिर हो जाता है, मोह के आधार पर कार्य नहीं करते। We'll take now questions with our room devotees only. Yes, yes.
कृष्णलाल नहीं, आंसर दिस, आत्मा किस कारण अविनाशी है? श्रीधरी के अनुसार, इस टीका के श्लोक के अनुसार आत्मा का विनाश क्यों नहीं हो सकता है? माइक दीजिएगा प्रभु जी, आत्मा अविनाशी है। इधर इस ऐसे बताया गया था कि जो जल है वो उसको सॉफ्ट करके शिथिल नहीं कर सकता है, और ना ही वायु उसका कुछ सुखा सकती है। सुखा पूरा सकती श्लोक ही है। ले लीजिए, शस्त्र नहीं शस्त्र काट नहीं सकते काट हैं, सकते हैं, वायु सुखा नहीं सकती, और जल भिगो गिला नहीं सकते। सकता। ठीक है, सारार्थवर्षिणी, सारार्थवर्षिणी के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। ये हमारे क्वेश्चन बनाने वाले बड़े बड़े चतुर हो गए, ये बोल के आगे बढ़ जाते। चलिए बताइए पांडे जी। प्रभु जी, जैसे पिछले श्लोकों में बोला गया था कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, हाँ, तो वैसे ही इस श्लोक में समझा रहे हैं भगवान की जो है आत्मा का ना तो किसी शस्त्र आदि वगैरह से नाश विनाश नहीं किया सकता, ना ही व्यथा या पीड़ा का हाँ, अनुभव नहीं पीड़ा कर भी सकते। नहीं होती है, तो उसी तरीके से नैनम इत्यादि श्लोक बोल रहे हैं। गुड, नेक्स्ट वन। अब हम कुछ जूम डिवोटी से पूछेंगे। बहुत ही लोग सोच रहे हैं ये व्यक्ति के प्रश्न हमको छू भी नहीं सकते हैं। शस्त्राणि पावक आपह और मारुतः के अर्थ समझाइए। लेकिन एक कठिनाई है, मैंने रिकॉर्डिंग उस तरह से नहीं किया। चलिए आपको हमारे प्रश्न नहीं टच करेंगे, इसके बारे में लखनऊ से आए हमारे लॉयर साहब बताएंगे। प्रभु जी, शस्त्रों का क्वेश्चन कभी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपको टच कर सकता है। शस्त्राणि का अर्थ क्या होता है? शस्त्र क्या मतलब होता है? माइक में बताइए, ईजी आपकी हेल्प करूँगा मैं। हाँ, शस्त्र अस्त्र और शस्त्र शस्त्र जो का होते हैं, शस्त्र का अर्थ बता दीजिए। शस्त्र मतलब डायरेक्टली हथियार, हिट करना, हथियार। हाँ। मतलब दफ़ा 302 आत्मा के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताइए आप। दफ़ा 302 बोलते हैं ना, आपका लॉ का मैं प्रश्न कर रहा हूँ। लॉ पढ़े हो ना? हाँ, दफ़ा 302 आत्मा पे लागू कब किया जाए? अब तो आउट ऑफ कोर्स सिलेबस नहीं पूछ रहे हैं, बताइए। प्रभु जी, नहीं लग सकती। नहीं लग सकता है तो वो तो शरीर का अनावश्यक हिंसा के कारण लग रहा है। ठीक है। दूसरा, पावक मतलब, पावक का अर्थ क्या था? अग्नेयास्त्र। ठीक है। शस्त्राणि। आपह मतलब जल वाला अस्त्र, और मारुतः मतलब वायव्य अस्त्र। ठीक है। गीता भूषण टीका, आत्मा किसी भी अस्त्र या शस्त्र से प्रभावित नहीं हो सकती है, समझाइए। ओके पांडे जी। रेवती माता जी बताएंगे। प्रभु जी, आत्मा किसी भी अस्त्र या शस्त्र से प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो अति सूक्ष्म है, कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसमें प्रवेश करके उसका नाश नहीं कर सकते। और जैसे कि कहा गया है, जल आत्मा को भिगो नहीं सकती, वायु। बारंबार इस बात को समझिए, कोई चीज़ किसी का विनाश करती उसमें प्रवेश करके, और ये सब चीज़ें आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। ओके। दवा भी आत्मा में प्रवेश नहीं करती है, जस्ट इन केस। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य, कौन कौन से हथियार आत्मा को मारने में असमर्थ है? तो बहुत इजी है, कोई भी नहीं, सारे के सारे कोई नहीं मार सकते। पूर्व काल में आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त और कौन कौन से हथियार एवं ऐसे हथियार किससे बने हुए होते थे? दिस इज फॉर किड्स। ओके, जय वृंदा माता जी उत्तर देंगे। नहीं, हिरण प्रभु को बोलते हैं। हिरण प्रभु, इन्होंने प्रश्न बनाया, हिरण प्रभु आंसर। यस, बोलिए। वायु अस्त्र का नाम बोलना है? हाँ, आप बताइए। पूर्व काल में आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त और कौन कौन से हथियार होते थे? व्यायायन करके, वायव्य अस्त्र, हवा वाला अस्त्र जो तूफान लेके आता था, और जल अस्त्र, हाँ जल, बारिश लाने वाला, और चक्रवात वायु, और एक पर्वतास्त्र भी होता था। यहाँ तो नहीं है लेकिन उसका वर्णन भी है। पर्वत मतलब कोई हवा चला रहा है तो उधर पर्वत खड़ा कर देगा वो। अब ये कैसे होता है पता नहीं, मैं सोच पर्वत आ जाएगा तो लोग युद्ध कैसे करेंगे, बट आई नो वट एवर इज देयर। उधर से आप लोग को हवा हल्की लग रही है। हवा अब देखिए ना, यहाँ पे हम देखे तो जो आप शाला में हमारे शेड है, वो पहले ठीक से नहीं था, वो बहुत पहले पूरा शेड उखड़ गया। वो तो अलग बात है कि गाय नहीं आई, लेकिन ये जो टीने वीने उखाड़ देते हैं, टीने से तो किसी गर्दन कट जाएगी एकदम। जहाँ तक मुझे याद है, हाँ ऐसा हो जाता है बहुत। आप लोगों ने कभी देखा नहीं? हवा बहुत खतरनाक है। चलिए ये देखा है, सुनामी तो सब जानते हैं, सुनामी तो डेंजरस है कि नहीं? बहुत सारे सबने सुनामी की वीडियो देखे होंगे। अब इस प्रकार का सुनामी अस्त्र कुरुक्षेत्र में चला दे कोई, व्हाट विल यू देन डू? आप क्या करेंगे? तो और आप पर्वतास्त्र चलाएंगे। तो इसमें किसी में भी आत्मा को टच करने की क्षमता नहीं है। कौन से हथियार आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं? ये सब हथियार का वर्णन हो गया। मायावादी किसकी व्याख्या नहीं कर सकते?
ये इंटरेस्टिंग है। कौन उत्तर देगा इसका? मायावादी किसकी व्याख्या नहीं कर सकते? कृष्णलादनी माता जी, गिव द आंसर। प्रभु जी, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अज्ञान के कारण वशीभूत हो गया है जब वो भगवान था तब, और कैसे माया ने उसको आवृत कर हाँ रखा है। देखिए, जीव माया से अनादि काल से ढका हुआ है, ये बोला गया है। आगे भी वंश बोलते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभाव अपि। ये जीव यानी पुरुष और प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति दोनों ही अनादि काल से हम इस भौतिक माया के द्वारा प्रभावित हैं। नित्य मुक्त आत्मा हमेशा भगवान के धाम में रहती हैं। और यहाँ पे अनादि काल से, आचार्यों ने और शास्त्रों ने यही बताया, अनादि काल से जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। अब जो चीज़ अनादि है उसमें क्यों कैसे लगा सकते हैं? अनादि का मतलब ही है कारण रहित। अगर आप विचार करें, ज़्यादा हम परेशान नहीं करेंगे आपको, बस ये बात है, अनादि जैसे आप आदि बोलेंगे तो कारण हो जाएगा, और जैसे बोल दिया अनादि तो उसमें कारण का आक्षेप कैसे कर सकते हैं कि क्यों, कैसे, क्या। शास्त्र में चुप है कि कब, क्या, इतनी बात बोल दी कि अनादिकाल से हम लोग फंसे हुए हैं इसमें। लेकिन भगवान नहीं है हम लोग, ठीक है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि एकाकार होने का क्या अर्थ है? देखिए, एकाकार का मतलब है कि जीव की सत्ता समाप्त हो गई, अब वह भगवान में जाके लीन हो गया। लीन होना है हमको, लेकिन अपनी इच्छाओं को लीन करना है। कृष्ण से अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं करनी। कृष्ण को सुखी करने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन सुखी करने की इच्छा जीव कर रहा है और वो सेवा कर रहा है, और जीव ही लीन हो गया तो फिर कैसे काम बनेगा? माइक पे बोलिए। सायुज्य मुक्ति में वह एक ब्रह्म ज्योति के पार्टिकल के रूप में वह रहता है, ऐसा नहीं कि सत्ता समाप्त हो जाती है। प्रभुपाद कई बार बोले कि तुम लोग आत्म साक्षात्कार की बात करते हो तो आत्मा को ही उड़ा दोगे तो साक्षात्कार किसको होगा? हाँ, स्पिरिचुअल सुसाइड कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जीव किस, अरे और भी प्रश्न है, जीव किस वजह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, एवं इस संबंध में प्रभुपाद क्या दृष्टांत दे रहे हैं? ओके, हिरेन प्रभु बताइए। मेरा पहले इसमें प्रश्न है कि क्या भगवान की संगति से हम लोग अलग हैं? प्रश्न तो ये है। तो ये जो अनुभूति हो रही है कि हम अलग हैं, अनुभूति तो हो रही अलग हैं, उसका कारण क्या है बताइए। तो हम जब भगवान की भौतिक प्रकृति के संबंध में आते हैं, संबंध में, तब हमें लगता है कि हम शरीर है। यस। तो वो आइडेंटिटी की वजह से हमें भगवान को भूल जाते हैं। यस, ऐसा नहीं हुआ कि हम भगवान से अलग हो सकते, वो संभावना नहीं हो सकती। जैसे आप बताओ, सूर्य की रोशनी को सूर्य से अलग कर सकते हैं क्या? अलग नहीं कर सकते, है कि नहीं? जहाँ जहाँ सूर्य जाएगा उसकी रोशनी जाएगी ना हमेशा साथ में। यस। आप ये बात बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये बताइए कि क्या आप लोग, हम सब लोग यहाँ पे अनाथत्व का अनुभव नहीं कर रहे हैं? कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हर व्यक्ति एक आश्रय ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर व्यक्ति सोच रहा है। पुरुष क्या सोच रहे हैं? हमको जॉब मिल जाए, बहुत बढ़िया परमानेंट अच्छा बॉस मिल जाए। डू यू अग्री? कौन व्यक्ति इसे कह सकता है कि हम आश्रय नहीं ढूंढ रहे हैं? और अद्भुत बात है कि आश्रय देने वाला हमारे साथ है और उसे देख नहीं रहे हैं। इज दिस अमेजिंग? सी, कितनी बड़ी सफरिंग अननेसेसरी व्यक्ति उठा रहा है। जो व्यक्ति परम आश्रय है, जो प्रिय है, जो अर्थ है, जो भगवान है, और क्या था, स्वतः एव सिद्ध, स्वयं ही हमारे हृदय में विद्यमान है, स्वयं ही है, क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, उधर ध्यान नहीं दे रहा है। और दुनिया में ऐसे लोगों की सेवा कर रहा है जो कृपण दुर्जन, जो हमसे प्रेम नहीं करते और हमें केवल दुख देने के लिए ही है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप पूछ लीजिएगा, जब जॉब भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लोग प्रेम नहीं करते हैं। डू यू एग्री विद दैट? जिससे प्रेम करते हैं उसको इम्पेलर ने, क्या कहते हैं उसको, स्पेलर में डाल के उसका जूस नहीं निकाला जाता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सब इस बात को सत्यापित करेंगे। लास्ट, जीव पृथक अस्तित्व, प्रपाधारण दिए थे उसका, अग्नि वाला समझाइए। ओके, आंसर रेवती माता जी बोलिए। आज आपका मौन व्रत है विपिन प्रभु, एकादशी में कुछ भी नहीं बोलेंगे, गीता के बारे में नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ है? ठीक, अच्छा बोलिए। प्रभु जी, अग्नि का स्फुलिंग अग्नि से अलग होकर भी, अग्नि का स्फुलिंग, अग्नि की चिंगारी
अग्नि से अलग होकर भी वो बुझ बुझ बड़ी जाती। अग्नि है और उसकी छोटी चिंगारी है, तो बड़ी अग्नि प्रभावित नहीं होती, लेकिन छोटी चिंगारी पृथ्वी में गिर करके बुझ जाती है। एक बस इतनी बात समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि अब आप लोग उसको फैलाएंगे नहीं उपमा को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अग्नि की चिंगारी तो बुझ गई ना, उसकी सत्ता समाप्त हो गई ना। केवल इतना समझाने के लिए कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन ये भी बात उदाहरण दिया जा रहा है कि अग्नि और चिंगारी गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन बुझने की कह सकते हैं प्रवृत्ति केवल चिंगारी में है। इज इट ओके? ये समझाने के लिए, ये नहीं सोचिएगा कि चिंगारी खत्म हो गई है पानी में जा करके या प्रकृति में पृथ्वी का संपर्क करके। केवल उपमा एक बात से समझाने के लिए कि गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन मात्रात्मक रूप से अंतर है। समझ में आ रहा है? जीव पृथक अस्तित्व रखता है, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? ये इस श्लोक में नहीं बोला जा रहा है, एक दृष्टि से नहीं बोला भी जा रहा है। हाँ, ओके, पांडे जी बताएंगे। तो जो मोह से मुक्त होकर जीव पृथक अस्तित्व रखता है, पहली चीज ये। अच्छा, मोह, ये अब उन्होंने पांडे जी ने अच्छी बात कहा है कि मोह से जब मुक्त हो जाता है तब उसका पृथक अस्तित्व है। आप मोह से मुक्त हैं अभी? उतर दीजिए। नहीं। हाँ, नहीं है। तो आप और मैं, हम लोग एक ही हैं ना? नहीं, समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? मोह से युक्त हो या मोह से अलग हो, उसका पृथक अस्तित्व हमेशा विद्यमान है। मायावादी क्या बोल रहे हैं कि ना, तुम जब तक मोह से मुक्त नहीं हो तब तक तो तुम पृथक अस्तित्व बना के रख रहे हो। मोह से मुक्त होने के बाद तुमको समझा कि हिरन भाई, मैं और आप में कोई अंतर नहीं। ये बात जो है बेवकूफ़ी की है, ऐसा नहीं है। और आप गीता में स्पष्ट लोग सुने हैं, ना त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं रहेंगे। तो मोह से मुक्त होने के बाद भी हमारा अस्तित्व रहेगा। ये बहुत बड़ा झगड़े का विषय आपको बहुत सिंपल लग रहा है। बारंबार ये लोग बोलेंगे लीन हो जाएंगे, लेकिन शास्त्र बोल रहा है कि नहीं, हमारी सत्ता कभी लीन नहीं हो सकती। ये श्लोक कोट कर दिया और यहाँ पे भी बोल दिया गया अविनाशी, आत्मा के अविनाशित्व को बताया जा रहा है कि कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता है। ओके, विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न यहाँ पे है क्या? नहीं, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।